जय हिंद। इस दुनिया में जब मुसीबत आती है मेरे देशवासियों, तो तीन ही डिपार्टमेंट तैयार रहते हैं संसार को बचाने के लिए और फिर से खड़ा करने के लिए। तीन ही डिपार्टमेंट हैं इस दुनिया में, किसान और जवान और विज्ञान। जब कोरोना काल में हाहाकार मचा था पूरे संसार में, मुसीबतों का दौर था, सभी को अपनी जिंदगी प्यारी थी कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। मगर किसान और जवान और विज्ञान, ये तीनों जूझते रहे। सबसे कमजोर किसान है, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत ही जालिम है, बहुत ही बेवफा है, क्योंकि धरती पर उसको ऊपर वाला भी सता देता है और हमारी सरकारें भी सता देती हैं। पिछली साल वही मक्का 2200 रुपये क्विंटल थी और गेहूं 2200 रुपये क्विंटल था, और इस साल 900 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल मक्का बिक रही है मेरे भाई और बहनों। गेहूं 1500 रुपये, 1600 रुपये, यानी कि सारी फसलों का सत्यानाश हो चुका है। अब किसान क्या करे, जी के कैसे जिए? तभी तो हमारे किसान, हमारे भाई आत्महत्या करते हैं। किसी डिपार्टमेंट को आत्महत्या करते हुए देखा आपने? सरकारी नौकरी वालों को बहुत कम, मगर किसान भाई बहुत ही आत्महत्या हो रही है। मेरी सरकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यहाँ के उद्योगपतियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे भाई और बहनों, इंसान की इंसान के तरह मदद करो। उस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, मगर उसी भगवान की पेटियों में जाके हम डाल देते हैं। इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में लाखों करोड़ों की दौलत, वही करोड़ों रुपए किसी इंसान का झोपड़ा बना दो, किसी इंसान का सुख और शांति से कुछ अच्छा कर दो, ताकि वो अपना जीवन सुख और शांति से जी सके। वो विधाता भी देख सके कि मैंने इंसान बना के भेजा, इंसान की तरह उसने कर्म किया। क्योंकि दौलत और शौहरत और ताकत और बुद्धि हर किसी को भगवान नहीं देता है, कुछ लोगों को ही देता है, वो भी बड़ा फर्क है। तो इस संसार को चलाओ मेरे देशवासियों, इस किसान की मदद करो। कोरोना की मुसीबत में हर कोई अपने अपने घर पर दुबक के बैठा था, मगर ये तीन डिपार्टमेंट जूझ रहे थे। किसान अपनी खेती में रात दिन मेहनत करता था, और जवान हमारे कितनी मुसीबतों में, सबको पता है कि मेरे बगल में खड़ी बेवफा मौत है, कभी भी मुझे अपने आगोश में ले सकती है, मगर फिर भी हमारे जवान, मेरे भाई और बहनों, ड्यूटी करते रहे रात दिन। डॉक्टर लोग, नर्स लोग, सब लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लगे रहे, रात दिन मेहनत की इस संसार को बचाने के लिए। तो मेरे देशवासियों, हर किसी का फर्ज होता है, जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, मगर कुछ न कुछ कर्म हमें करने पड़ेंगे इस धरती पर। भगवान स्वयं नहीं आके करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बना के भेज दिया कि जा बेटे, इस संसार में सबके साथ मिलजुल के रहो और जीव जंतुओं पर दया करो, सबका पालन पोषण तेरे ही सहारे है। मेरे भाइयों बहनों, बड़ी शर्म आती है मुझे सोचकर कि कैसे ये किसान मेरे भाई आत्महत्या कर रहे हैं। खेती में कुछ मेहनत करके मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं मेरे भाइयों और बहनों। मैं जानता हूं खेती क्या क्या काम है, कैसे अनाज पैदा होता है, कितना लहू बहाना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितने अरमानों का गला घोटना पड़ता है हमें अपना, अपने बीवी और बच्चों का, ताकि हम पूरे संसार का पेट भर सकें। आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकते हो, बड़ी बड़ी हजारों कंपनियां बना सकते हो, दौलत कमा सकते हो, दौलत छाप सकते हो, मगर अनाज पैदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनाज पैदा करने के लिए किसान ही बनना पड़ेगा, पसीना ही बहाना पड़ेगा, एसी में बैठ के अनाज
पैदा नहीं होता है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने ही वर्करों का अपनी ही तरह से खून निचोड़ रही हैं, उन्हें उनका हक भी नहीं दे रही है मेरे देशवासियों। और बोलते हो गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर होने में चंद मिनट और चंद घंटों की जरूरत है, हजारों वर्षों की जरूरत नहीं है गरीबी दूर करने के लिए। मैं चुनौती देता हूं कि 6 महीने में नहीं लगेंगे इस भारत की गरीबी दूर होने से। जितने ठेकेदारों की जिंदगियां चल रही हैं इंसानों की, उनकी ठेकेदारी में कैद, वो ठेकेदारियां खत्म कर दी जाएं और 6 महीने के अंदर ही अंदर इस भारत की गरीबी दूर हो जाएगी, ये ऐलान करता हूं मैं। मगर यहां की सरकारें गरीबी दूर करेंगी नहीं, किसान का भला करेंगी नहीं। हजारों करोड़ों लेके लोग भाग जाते हैं और वही किसान जब पैसा लेता है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं बूढ़े, और वो किसान बेचारा आत्महत्या करके मर जाता है। उसमें सरकारी लोन होता है, सुनने वाली बात है मेरे देशवासियों, सरकारी लोन होता है, वो किसान मर जाता है। अब किसान मर जाता है, बैंक वाले डंडा लेके पहुंच जाते हैं उसके बीवी और बच्चे माँ बाप के पास कि वो पैसा लिया था, पैसा दो। अरे जिसने लिया था वो तो मर गया बेचारा। आप बताइए किस तरह से वो किसान के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे? तो उसकी जमीन कुर्की होती है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति अरबों खरबों लेके भाग गए, मगर उनको कोई घंटा भी नहीं पूछता है। कोई कंपनी बड़ा पैसा कमा लिया सेठों ने, उसके बाद में मिलके बैंक वालों से कुचुरकू घुटुरकू इलू इलू करके दिवालिया घोषित कर दिया, सारा पैसा खत्म। और किसान भाई आज भी जूझ रहे हैं ऐसे घिसे पिटे लोकतंत्र में, ऐसे आजाद भारत में। आज भी हमारे किसान गुलाम हैं, सरकारों के गुलाम हैं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते। अनाज खुद पैदा करते हैं मगर उनका निर्धारित रेट दूसरे लगाते हैं। तो मेरे देशवासियों, अभी वक्त है, इस देश को बचा लो, क्योंकि दौलत खा नहीं सकते हो, अनाज ही खाओगे। इस धरती के लाल ही पैदा करेंगे किसान। जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छा लगे थोड़ा लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि मैं हर चीज आपको बता सकूं। इस देश को आजाद करने के लिए, इस देश की गरीबी दूर करने के लिए कुछ चंद मिनट है, चंद घंटे की जरूरत है, 70 वर्षों की जरूरत नहीं है। मेरे देशवासियों, सोच बदलो, देश अपने आप बदल जाएगा। भारत माता की जय।